नमस्कार आप सभी को। आज मैं एक खास टॉपिक पे बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कल 12th और 10th क्लास का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। सर्वप्रथम मैं उन बच्चों को जो 10th और 12th क्लास में जो बच्चे थे जिन्होंने अपनी क्लास जो है उसकी परीक्षाओं को पास किया है और नई क्लास में जो है प्रवेश किया है, उन बच्चों को जो है दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं यही कि जहां जहां जिस जिस फील्ड में वो चले जाएं उनको तरक्की और खुशहाली मिले। जब जब बच्चों का रिजल्ट निकलता है तो ये टाइम रिजल्ट का जो है वो थोड़ा खौफ भरा रहता है और जब डेट शीट आती है तो बच्चों के जो माइंड है उस माइंड पे स्ट्रेस रहता है। इसीलिए बच्चे जो हैं वो हर एक प्रकार का तरीका अपनाते हैं अच्छे से अच्छा, जिससे वो सही ढंग से पेपर कर सकें ताकि उनको आने वाले टाइम पे जब रिजल्ट उनका निकलेगा उस वक्त उनको खुशी का आभास हो, वो खुशी उनको मिले। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही पेपरों के फोकस करते हैं और उसी ढंग से तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मिड सेशन से तैयारी स्टार्ट करते हैं और कुछ बच्चे प्रो लेवल के जो होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जो डेट शीट निकलने के बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है कि यहाँ पे आपको हर एक प्रकार के बच्चे जो हैं वो देखने को मिलते हैं और जो अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से अपनी स्टडी को अंजाम देते हैं। मैं कहना चाहूंगा बच्चों से, चाहे वो 10th क्लास के हैं चाहे वो 12th क्लास के हैं, कि जिन्होंने अपनी परीक्षा अच्छे अंकों से यानी अच्छे नंबरों से प्राप्त की है वो तो ठीक है, उनको तो मेहनत जो उन्होंने करी है उस मेहनत के बेसिस पे उन्होंने जो है अच्छे अंक उत्तीर्ण किए हैं। लेकिन कुछ बच्चे, एक ऐसा भी जो है ग्रुप आता है कुछ बच्चों का जिनको मार्क्स कम आते हैं और वो निराश हो जाते हैं। देखिए, मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूं कि ये जो नंबर हैं, जो मार्क्स हैं जो आपने लिए हैं, वो सिर्फ एक नंबर है। ये जो मार्क्स हैं, आपकी परसेंटेज जो है ये नहीं बताती है आपको, आपका नॉलेज लेवल जो है वो नहीं बताती है। इसीलिए नंबरों के पीछे भागना जो है ना वो एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि कल मैंने एक वाक्य सुना, बहुत दुख हुआ मुझे कि डोडा में, बजारनी शायद जगह का नाम है, वहां से एक लड़के जो है उसने सुसाइडल अटेम्प्ट किया है और वो भी किस चीज के पीछे कि एक सब्जेक्ट उसका रिपेयर रहता है तो उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। ऐसी ऐसी घटनाएं देख के दुख होता है कि जहां पे एक बुक जो है उस बुक के रहने पे इस तरह के जो है ट्रेजेडी जो है वो होती है और बहुत जो है परिवारों परिवारों के अंदर या उस परिवार के अंदर जैसे अभी हुआ है कि डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। बच्चों से कहना चाहूंगी कि नंबरों के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो आपके नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट जो आती है वो पेरेंट्स से रहेगी कि बच्चे जो हैं जब पढ़ते हैं, परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं, तो बच्चों के ऊपर स्ट्रेस कम से कम रहे। क्योंकि बच्चे के ऊपर स्ट्रेस रहेगा तो बच्चा जो है वो अच्छे प्रकार से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए बच्चे को खुलकर स्टडी करने दे दीजिए। बच्चा जो है खुल के स्टडी करेगा, हंस खेल के स्टडी करेगा तो परिणाम उसका अच्छा आएगा। हम नंबरों के पीछे भागते हैं जबकि सच ये है कि बच्चे का नॉलेज जो है वो मैटर करता है। हमें चाहिए नंबर अपने बच्चे के टॉप, और जब अपना बच्चा सबसे टॉप होगा तभी हम खुश होते हैं कि हमारा बच्चे ने टॉप कर लिया। लेकिन हम तब तक खुश होते हैं जब तक हमें अपने बच्चे के नंबर पता है। अगर पड़ोस में या रिलेटिव्स में या कहीं दोस्त के बच्चे के नंबर थोड़े से भी ज्यादा होते हैं अपने हमारे बच्चे से, तो हम निराश होना स्टार्ट हो जाते हैं, अपने बच्चे को कोसना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। यही नहीं, हमने ये भी देखा है कि अक्सर बच्चे जो हैं उनको क्लासेस के अंदर कंपटीशन रहता है और हम लोग क्या करते हैं कि कंपटीशन क्रिएट करवाने वाले हम खुद बड़े होते हैं। हमने कहना है कि फलाना बच्चा जो एबीसी या XYZ जो बच्चा है उससे आपको आगे चले जाना है, आगे निकलना है, मुझे नहीं पता हु कर वे क्रुक, तूने इसको पीछे छोड़ना है। ये एक ऐसी नकारात्मक भावना हम दिल में लेकर चलते हैं जो हमसे
ट्रांसफर होकर तो बच्चे के माइंड में चली जाती है और ये ऐसी भावना होती है जिसमें वो बच्चा उस दूसरे बच्चे को जो है वो घृणा भरे भाव से देखता है कि इसकी वजह से मेरे घर वाले मुझे कोसते हैं, इसको मैंने हर हाल में पीछे छोड़ना है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिस पॉइंट को हम लेकर अपने बच्चे को जो अक्सर क्या करते हैं, बोलते हैं कि तुझे टॉप करना है। इसलिए इन सब चीजों से हमें आगे आना होगा। हमें अपने बच्चे को कुछ इस प्रकार के संस्कार देने होंगे कि अगर आपको टॉप करना है तो अपने साथ कंपटीशन कर लीजिए। अगर उस ढंग से बच्चा तैयारी करता है, अपने साथ कंपटीशन रखता है, तो आने वाले टाइम पे हमें परिणाम जो मिलेंगे वो बहुत अच्छे और सही मिलेंगे। क्योंकि बच्चे को हम बोलेंगे कि आपकी जो कक्षा है, प्रीवियस कक्षा, पिछले साल की जो कक्षा, मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं कि मान लीजिए इस बार जो 10th और 12th के रिजल्ट निकले हैं, जिन बच्चों के कम मार्क्स आए हैं, पेरेंट्स ये मानते हैं कि कम आए हैं, जरा बच्चों को ये चीज बताइए कि इस साल अगर आपको जो है नंबर कम आए हैं, अगले क्लास में जो है पिछले वाली क्लास से ज्यादा नंबर आपको आने चाहिए। जब इस तरह का जो है आप अपने बच्चों के अंदर भाव डालोगे, भावना डालोगे, तो जाहिर सी बात है बच्चे के अंदर जो है वो अच्छे अच्छे आइडियाज जो है वो डेवलप होंगे, बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होगी। ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे के साथ ना कंपेयर करते हुए खुद उसी के जो प्रीवियस क्लास है, पिछली जो क्लास है जिससे वो पास होके गया है, उसी क्लास के मार्क्स जो उसको आए हैं उन्हीं को लेकर, या वो जो परसेंटेज आई है उसी को लेकर कंपटीशन में उतारिए कि इस साल अगर तेरे को 80% मार्क्स आए हैं, अगले कक्षा में तुझे 85 होने चाहिए, नेक्स्ट कक्षा में 90 होने चाहिए। जब इस तरह का भाव रहेगा तो बच्चे के अंदर नेगेटिविटी भी नहीं रहेगी और साथ में मेहनत करना भी स्टार्ट करेगा। दूसरी बात, हम लोगों ने देखा है, अगर मैं स्पेशली 10th क्लास की बात करूंगा, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जब बच्चा 10th कर देता है तो बच्चे को जो है वो सब्जेक्ट्स का बड़ा डर रहता है कि कौन से सब्जेक्ट रखे जाएं कि मेरी जो 2 साल की मेहनत है वो व्यर्थ न जाए। आजकल हम देखते हैं कि हमारे पास जब सब्जेक्ट लेने हम 10th के बाद 11th क्लास में जाते हैं तो मन के अंदर बहुत अनेकों प्रश्न जो हैं वो उत्पन्न होते हैं, जिनमें ये भी प्रश्न एक होता है कि मैंने जो सब्जेक्ट रखने हैं उन्हीं सब्जेक्ट को लेकर मैंने आगे प्रोसीड करना है, अपना कैरियर बनाना है। इसीलिए स्टूडेंट्स ये आग्रह है कि वो किसी प्रकार का जो सब्जेक्ट चुनेंगे, जो सब्जेक्ट वो रखेंगे, सोच समझ के रखें। दूसरे को देख के जो है अपने सब्जेक्ट जो है अपना मन ना बदले कि मेरे फ्रेंड ने मेडिकल रखे हैं, कॉमर्स रखे हैं या आर्ट्स रखे हैं तो मुझे भी वही रखने हैं। क्योंकि चलाना आपको है, सब्जेक्ट्स आपको पास करने हैं, मेहनत आपने करनी है। इसीलिए आप खुद उन सब्जेक्ट्स को चलाने के काबिल हो, आप खुद मेहनत करोगे और जब आप मेहनत करोगे तो जिस तरीके की मेहनत करोगे उस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो 2 वर्ष हैं, अगर मैं 10वीं कक्षा के छात्रों की और छात्राओं की बात करूं तो ये वो 2 वर्ष हैं जो आपके लाइफ के कैरियर डिसाइडिंग साल हैं। ये वो 2 साल हैं 11th और 12th जो आपके कैरियर को डिसाइड करेंगे। अब तक आपने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल हंसी मजाक में लिया, आपने जो भी तैयारी की वो हंसी मजाक में करी। इसलिए ये 2 साल ऐसे हैं कि ये पीक स्टेज है जो आपके कैरियर को डिसाइड करेगी कि आपको कौन से फील्ड में जाना है और जब उस फील्ड में जाओगे तो किस तरीके का आपको आगे जो है फ्यूचर का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सब्जेक्ट्स जो भी चूज करेंगे वो सोच समझ के चूज करिए। सब्जेक्ट जो है खाली दिखावे के लिए चूज ना करिए, सब्जेक्ट ऐसे चूज करें कि हमें उन सब्जेक्ट्स में अपना फ्यूचर बनाना है। अगर इस तरीके के सब्जेक्ट आप चूज करते हो कि आपको लगता है कि उन सब्जेक्ट्स का लिंक कहीं आपके फ्यूचर से है, तो आपको वो सब्जेक्ट लेने चाहिए और उनको उसी ढंग से तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट, कि हमारे पास सबसे सब्जेक्ट लेने के बाद पहली चीज जो ध्यान में आती है वो ये आती है कि सब्जेक्ट तो हमने ले लिए, अब उन सब्जेक्ट को फेस कैसे किया जाए। तो उसके लिए सबसे मेन चीज क्लास 11th में जो हमें ध्यान में रखने काबिल है वो ये है कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हम टाइम मैनेजमेंट में रहेंगे, इन 2 सालों में अपना वक्त जो है टाइम मैनेजमेंट को सही ढंग से अगर अडेप्टिव बनाएंगे, अपने आप को सही ढंग से टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो आपके पास ये 2 साल की जो प्रोग्रेस है वो बड़े पॉजिटिव वे में और अच्छे तरीके से निकलेगी। अन्यथा अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जाकर जो 10th की मेहनत आपकी है वो 11th में जो है आपको कहीं ना कहीं जो है कम होती हुई दिखाई देगी। इसीलिए हमेशा बच्चों से यही रिक्वेस्ट रहेगी
कि आप अपने ग्राफ को डाउन ना होने दीजिए, अपने ग्राफ को जो है वो बढ़ाइए और हमेशा हर नई क्लास के अंदर एक नई उमंग लेकर जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, नई क्लास को चलाना स्टार्ट कीजिए। साथ में इतना सारा कुछ होने के साथ साथ ईश्वर का, भगवान का ध्यान करना भी जरूरी है। साथ में माँ बाप की गाइडेंस लेना भी जरूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ में ये एज, हमारी एज पीक एज है, ये हमारी एडोलेसेंट की पीक एज होती है। इसीलिए जब कभी भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो जरूर अपने माँ बाप से शेयर करें, अपने माँ बाप को बताइए, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, वो जानते हैं कि हर एक सिचुएशन, हर एक जो आपकी प्रॉब्लम है उसको कैसे हल करना है, उसको कैसे ठीक करना है। उनके पास सॉल्यूशंस पड़े हुए होंगे कि वो आपकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। इसीलिए ये इस प्रकार की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो माँ बाप से सुनाओगे तो उससे आपका जो बोझ है, जो बर्डन है प्रॉब्लम्स का, वो भी हल्का रहेगा। साथ में गाइडेंस रहेगी और सही गाइडेंस आपको मिलेगी तो आप अच्छी प्रकार से हर एक फील्ड में, हर एक जो अपने लाइफ के कैरियर में जो है सफल रहोगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आप सबको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। और जिन बच्चों को लगता है कि उनको निराशा है कि हमें मार्क्स कम आए हैं या जिनके सब्जेक्ट्स वगैरह थोड़े रिपेयर रहे हैं, तो उनसे भी मैं यही आग्रह करता हूं कि अभी आपके पास टाइम बहुत है, अब आप अच्छे तरीके से तैयारी करें और आगे अपने आप के अंदर जो आपको कमियां महसूस हुई हैं उनको आगे जाकर तो अच्छे तरीके से ठीक करेंगे। इन्हीं शब्दों से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।